130 एसी के यही कुछ 6 महीने गुजर गए थे और क्वीन रहेनिरा पिछले 3 महीनों से आयरन थ्रोन पर बैठ के वेस्टेरोस के 7 किंगडम्स पर काफी अनकंफर्टेबल सा रूल करने लगी थी। चाहे मास्टर ऑफ कॉइन लॉर्ड बार्टिमोस सेल्टिकार के कुछ अजीबोगरीब बहुत ही हॉरिबल टैक्सेस हो या फिर किंग्स लैंडिंग में फैलने वाली कुछ अलग अलग रूमर्स हो, जो कुछ भी हो, किंग्स लैंडिंग में ब्लैक क्वीन रहेनिरा का रूल मतलब काफी तनाव भरा रहा था। ऐसे ही अनकंफर्टेबल से सिचुएशन में एक दिन रेड कीप के दरबार में स्मॉल काउंसिल मीटिंग में आते हैं 3-4 अलग अलग रेवंस जो कि अलग अलग 3-4 रिवरलैंड्स के लॉर्ड से आए थे। इन सभी लॉर्ड्स का बस एक ही कहना था कि प्लीज हमें हेल्प करो। हमारे रिवरलैंड्स के एरिया में एमोन टारगेरियन उसके वेगार ड्रैगन पे बैठ के बहुत ही ज्यादा आतंक मचा रहा है और इसीलिए हमें आके प्लीज मदद करो। ऐसी ही गुजारिश ऐसे रिवरलैंड्स के कई सारे अलग अलग लॉर्ड्स ने अपने ब्लैक क्वीन रहेनिरा को की थी। इसमें सबसे प्रोमिनेंट लॉर्ड रहे थे लॉर्ड मैनफ्रीड मूटॉन ऑफ मेडनपूल। उन्होंने भी रेवन में सीधा कह दिया कि आपको जल्द से जल्द आके हमारी मदद करनी चाहिए, नहीं तो क्या पता यहाँ पर मेडनपूल में एमोन टारगेरियन वेगार पे बैठ के आएगा और हम सभी के पवित्र पूल जॉनक्विल्स पूल को भी वो तबाह कर सकता है। तो क्वीन रहेनिरा आप प्लीज यहाँ पर जल्द से जल्द कुछ रीइंफोर्समेंट भेजिए। ऐसे एक रेवन के साथ साथ ही आया था लेडी सबिता फ्रे का भी एक रेवन, जिसमें लेडी सबिता ने बताया कि उसने 20 दिनों तक हैरनहेल को एकदम अच्छे से कंट्रोल में रखा था। वो खुद ब्लैक्स की सपोर्टर थी और क्वीन रहेनिरा के नाम पर वो हैरनहेल को जीत चुकी थी। बट अचानक एक दिन एमोन टारगेरियन वहां पे आता है और उसने वहां पर मौजूद यही कुछ 100 फ्रेज के मेन एटम को एकदम इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया। इस हमले में लेडी सबिता फ्रे भी बहुत ही बुरी तरीके से मारी जाती थी, बट वो बाल बाल बची क्योंकि वो किसी हैरनहेल के टॉयलेट में एकदम अच्छे से छुप गई थी। उसने इसी लेटर में ये भी बताया कि अभी एमोंड की एक गर्लफ्रेंड रही है, कोई तो लेडी एलिस नाम की, जो कि अभी प्रेग्नेंट है और एमोंड उस लेडी एलिस को लेके कहीं तो चला गया है। तो ऐसे किंग्स लैंडिंग के नॉर्थ में जो भी प्रॉब्लम शुरू हुए थे उसके कई सारे रेवंस यहाँ पर रेड कीप में आए और उसी के साथ साथ इवन साउथ में भी कई सारे प्रॉब्लम्स ब्लैक्स के लिए शुरू हो गए थे और उसके रिलेटेड भी साउथ में से कुछ अलग अलग रेवंस आए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रेवन आया था हाउस फुटली के तरफ से। तो लॉर्ड ऑर्मुंड बराथियन यही कुछ 8 से 10 हजार की एक बड़ी आर्मी लेके साउथ में से किंग्स लैंडिंग के तरफ आ रहे थे, जिसमें हाई टावर सोल्जर्स तो थे ही बट उसके साथ ही कुछ हाउस टारगेरियन के भी सोल्जर्स थे और सबसे ज्यादा मेन एट आर्म्स एक्चुअली हाउस पीक और हाउस रॉक्सटन के रहे थे। तो ये जो भी एक बड़ी सी आर्मी थी उसने रिवर मैंडर को अभी क्रॉस किया था और वो धीरे धीरे टम्बलटन के टाउन तक पहुंचने लगे थे। तो ये जो टम्बलटन का टाउन है वो एक किंग्स लैंडिंग के साउथ में एक काफी अच्छा बड़ा सा मार्केट टाउन है और यहाँ पर एक्चुअली हाउस फुटली का एक छोटा कैसल भी है। हाउस फुटली इस छोटे से टम्बलटन के टाउन पर काफी सालों से एकदम अच्छे से रूल कर रहे थे और उन्हें पता चलता है कि लॉर्ड ऑर्मुंड बराथियन इसी टाउन के आसपास से गुजरेंगे और वो सीधा किंग्स लैंडिंग पर अटैक करेंगे। अभी यहाँ पर इशू ये था कि हाउस फुटली एक्चुअली ब्लैक्स के सपोर्टर थे, तो उन्हें ऐसा लगने लग गया कि ग्रीन्स की अगर आर्मी उनके टाउन टम्बलटन में से गुजरती है तो उनके कैसल को एकदम बुरी तरीके से सैक किया जाएगा और इसीलिए हाउस फुटली क्वीन रहेनिरा को रेवन भेज के मदद मांगते हैं कि प्लीज आप यहाँ पर कुछ रीइंफोर्समेंट्स भेजिए ताकि हमारा कैसल बच सके, हमारा टाउन बच सके। जैसे ही नॉर्थ और साउथ में से ऐसे रेड कीप में अलग अलग रेवंस आते हैं तो यहाँ पर ब्लैक काउंसिल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल प्लान को लेके मीटिंग होता है। यहाँ पर डेमोन टारगेरियन सीधा कहता है कि उन्हें ग्रीन्स के जो भी सपोर्टर हाउसेस है यानी कि हाउस लैनिस्टर और हाउस बराथियन को टोटली डिस्ट्रॉय करना चाहिए ताकि ग्रीन्स की पूरी हवा निकल जाए और वो पीछे हटे। इसी में आगे वो ये भी बताता है कि लैनिस्टर्स जब हारेंगे तो उनका कैसरली रॉक का जो कैसल है वो ह्यू द हैमर को दिया जाए और बराथियंस को हम हराकर उनका
जो स्टॉर्म्स एंड का कैसल है वो उल्फ द वाइट को दे देते हैं, बट इन प्रपोजल्स को हैंड ऑफ द क्वीन सी स्नेक कॉर्लिस वैलेरियन ठुकरा देते हैं। वो कहते हैं कि हाउस लैनिस्टर और हाउस बराथियन अभी काफी पुराने हाउसेस है और उनके उनके रीजन में कई सारे अलग अलग हाउसेस उन हाउसेस के लॉयल सपोर्टर्स है, तो उनको उनके उनके कैसल्स में से ऐसा सीधा निकालना सही नहीं होगा। उस रीजन के जितने भी छोटे मोटे लॉर्ड्स वगैरह है वो रैंडमली एकदम कुछ ड्रैगन सीड्स बास्टर्ड्स के लिए लॉयल नहीं होंगे। ये जो भी लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन ने सजेशन दिया था उसे रहेनिरा ने एक्सेप्ट किया, बट देन उसके बाद में रहेनिरा ने यह भी कह दिया कि अभी हमें एक अच्छा सा बैटल प्लान बनाना जरूरी है जो एक पावरफुल फाइनल असॉल्ट रहे और उसके बाद में ग्रीन्स वापस कभी भी ब्लैक्स के खिलाफ एकदम लड़ाई वगैरह करने के लिए आए ही नहीं। तो इस मीटिंग में ऑब्वियसली एमोन टारगेरियन के ड्रैगन वेगार और डेरॉन के ड्रैगन टेसारियन को किस तरीके से खत्म किया जाए उसके रिलेटेड यहाँ पर बातचीत होती है। सबसे पहले तो प्लान बनाया गया कि डेमोन ऑन कराक्सस एंड नेटल्स ऑन शीप स्टीलर्स, ऐसे वो दोनों मिलकर ट्राइडेंट और रिवरलैंड्स के एरिया में जो भी ये एमोंड का बड़ा प्रॉब्लम शुरू है उसे अच्छी तरीके से सुलझाएंगे। इस एमोंड के प्रॉब्लम को बराबर से सुलझाने के लिए डेमोन और नेटल्स मेडन पूल में जाएंगे, ऐसा यहाँ पर पहला डिसीजन लिया गया। देन दूसरी तरफ नीचे से आने वाले टसारियन ड्रैगन और ऑर्मुंड के बड़े आर्मी के प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए उल्फ द व्हाइट और ह्यू द हैमर को भेजने का डिसीजन लिया गया। उल्फ और ह्यू को क्वीन रहेनिरा हुक्म देती है कि उन दोनों को भी नीचे टम्बलडन पर जाना है और हाउस फुटली को अच्छे से मदद करनी है। उन दोनों को खास करके बताया गया था कि ऑर्मुंड हाई टावर के बाकी के बड़े आर्मी को नहीं मारा तो भी चलेगा, बट उन दोनों को भी डेरॉन के ड्रैगन टेसारियन को मार गिराने का अच्छे से हुक्म दिया गया। तो बेसिकली अभी दो ड्रैगन्स कराक्सस और शीप स्टीलर नॉर्थ में चले गए थे और साउथ में दो ड्रैगन्स वर्मिथॉर और सिल्वरविंग चले गए। ऐसे चार ड्रैगन्स तो किंग्स लैंडिंग में से चले गए थे, बट किंग्स लैंडिंग के सेफ्टी के लिए एडम वेलेरियन का सी स्मोक ड्रैगन था और रहेनिरा का खुद का ड्रैगन सायरैक्स भी वही था। उसी के साथ साथ रहेनिरा के बेटे जॉफ्री का टेरैक्सस करके भी ड्रैगन वहीं पे मौजूद था। जैसे ही अलग अलग ड्रैगन्स किंग्स लैंडिंग में से निकल जाते हैं तो एलिसेंट को अपने तहखाने में समझा कि उसके दोनों बेटे एमोंड और डेरॉन को पूरी तरह से खत्म करने का, उनको मारने का प्लान अभी क्वीन रहेनिरा ने बनाया है। इसीलिए वो रहेनिरा के सामने आयरन थ्रोन के सामने जाके उनके जान की भीख मांगने लगती है। वो कहती है मेरे बेटों को माफ कर दो प्लीज रहेनिरा, उनके जान को बख्श दो, उन्हें वॉल पर भेज दो, वो नाइट्स वॉच की वाउज लेंगे। ऐसा सुनते ही रहेनिरा हंसती है और वो कहती है कौन सी वाउज, काहे की वाउज, तुम्हारे कमीने बेटे तो ओथ ब्रेकर्स है। जब मेरा आयरन थ्रोन पे बैठने का अधिकार तुमने और तुम्हारे बेटे ने छीना था तब कहाँ गई थी तुम्हारी वाउज और ओथ। तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटों का आयरन थ्रोन का अधिकार छीना, तुम लोगों ने मेरे बेटे को मारकर मेरा थ्रोन छीनकर वॉर शुरू किया। अब मैं उसका बदला लेके ही रहूंगी। जस्ट वॉच कि मैं कैसे एमोंड और डेरॉन को मरवाती हूँ। रहेनिरा ने इस तरीके से एलिसेंट के दर्द पर एकदम नमक रगड़ दिया और ये सुन के इवन डेमोन और कॉर्लिस वैलेरियन हंस देते हैं। डेमोन यहाँ पर एलिसेंट के सामने हंस के कहता है अरे आप यहाँ पर अपने बेटों की जान की भीख क्यों मांग रहे हो? आपके बेटे तो यहाँ पर किंग्स लैंडिंग में आ ही रहे हैं। यहाँ पर रेड किप में उनके मैं दो दो कटे हुए सर लेके आऊंगा जिससे दरबार की एकदम मस्त शान बढ़ेगी, है कि नहीं? डेमोन के ऐसे ताने के पहले एलिसेंट वैसे शांत थी। वो अपना सर नीचे झुकाकर चुपचाप दूसरों के ताने सहन कर रही थी, बट डेमोन ने जैसे ही उसके बेटों को काटने की, उनको मारने की बात की तो एलिसेंट के अंदर की माँ एकदम गुस्से में आती है और उसने उसके सामने सीधा कह दिया तुम्हारे बेटे रहेनिरा, अरे वो तुम्हारे बेटे नहीं तुम्हारे बास्टर्ड बॉयज है। मेरे बेटे तो एटलीस्ट असली प्योर ब्लड के हाई टावर्स के और टारगेरियंस को तो बेटे हैं, बट तुम्हारे तो साले स्ट्रॉन्ग्स थे। तुम्हारे बदले के आग में और तुम कितनों को मारोगी?
डोंट फॉरगेट योर बॉयज आर बास्टर्ड बॉयज। राजमाता एलिसेंट की लाइफ अभी पूरी तरह से तबाह हुई थी, बट अभी भी हाई टॉवर राजमाता का एटीट्यूड कम नहीं हुआ था। ऐसा सब करने के बाद में एलिसेंट के साथ में जो किया गया वो तो और भी हॉरिबल रहा। एलिसेंट और इवन हेलेना, उन दोनों को व्हाइट वर्म मिसारिया ने सिल्क ऑफ स्ट्रीट के ब्रॉथल में बेच दिया। मिसारिया तो वैसे भी एक जमाने में सिल्क ऑफ स्ट्रीट के ब्रॉथल में एक कोठेवाली का काम करते ही आई थी, तो उसे एकदम अच्छी तरीके से पता था कि एलिसेंट और हेलेना के बदन को कहां पर बेचा जाए। तो राजमाता एलिसेंट के साथ में संबंध बनाने की कीमत रखी जाती है 1 गोल्ड ड्रैगन, तो हेलेना के साथ में सोने की कीमत रखी जाती है 3 गोल्डन ड्रैगन्स। एलिसेंट और हेलेना के बॉडीज को ऐसे इस तरीके से बेचा जा रहा है, उसके रिलेटेड पहले कई सारे रूमर्स आ चुकी थी, बट मिसारिया ने यहाँ पर अभी उन दोनों को भी ऑफिशियली धंधे पर लगा दिया। ऐसी सब हॉरिबल चीजें एलिसेंट और हेलेना के साथ में शुरू हो गई है। ये सुन के मशरूम को खुद को बहुत ही बुरा लगा था और उसने एक्चुअली रेनिरा से जाके बात भी की कि इन सभी चीजों को रोक दिया जाए। तो रेनिरा ने मशरूम को सीधा बता दिया कि मिसारिया को एलिसेंट और हेलेना के साथ में जो कुछ भी करना है वो उसे करने दो, मैं उसमें नहीं पड़ूंगी। अगर मिसारिया ने एलिसेंट और हेलेना को धंधे पे लगा दिया है तो वो और भी अच्छा है। उस एलिसेंट ने आज तक हमेशा ही मेरे बेटों को बास्टर्ड कहा। अभी मैं उम्मीद करती हूँ कि एलिसेंट को भी कोई ना कोई एक बास्टर्ड बेटा हो जाए जिसका बाप कौन है वो उस एलिसेंट को पता भी ना चले। ऐसा कह के रेनिरा एकदम इविल लाफ यानी एकदम भयानक तरीके से हंसने लगती है और वो देखकर तो इवन मशरूम भी शॉक्ड रह गया। तो ये सब कुछ चीजें किंग्स लैंडिंग में होती है और अभी चलते हैं हम नीचे साउथ में टम्बलटन को। ऑर्मुंड हाई टॉवर की बड़ी सी ग्रीन्स की आर्मी अभी टम्बलटन के टाउन के बाहर आ चुकी थी और उन्होंने पूरे टाउन को एकदम अच्छी तरीके से घेर लिया था। उन्हें पता था कि उस टाउन से कुछ बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस उन्हें नहीं फेस करना होगा, क्योंकि उनके पास एक बड़ा सा अच्छा सा ड्रैगन है टेसारियन, विच इज रिडन बाय डेरॉन टारगेरियन। तो यहाँ पर ऑर्मुंड को उम्मीद थी कि वो टम्बलटन के छोटे से हाउस फुटली के कैसल को सीज कर लेंगे और कुछ ही टाइम में एकदम आसानी से उसे जीत लेंगे। बट यहाँ पर और भी कुछ बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसके बारे में ऑर्मुंड ने ज्यादा नहीं सोचा था। तो ग्रीन्स के आर्मी ने एकदम अच्छी तरीके से टम्बलटन के टाउन को घेर लिया था और हाउस फुटली के कैसल को सीज किया था। बट वो कुछ भी आगे करने के पहले ही एक बड़ी सी ब्लैक लॉयलिस्ट की आर्मी वहां पर अटैक करती है। ये थे विंटर वुल्व्स एंड रिवरमैन, सर गैरिबाल्ड ग्रे, लॉन्ग लिव द लायन स्लेयर, रॉडी द रूइन, डेंजरस बोमन ऑफ रेवन ट्री, रेड ड्रॉप रिवर्स। ऐसे सभी बैटल हार्डन लोग वहां पर नीचे टम्बलटन को पहुंच गए थे। वो जैसे जैसे टम्बलटन पर मार्च करने लगे थे तब लॉन्गलिफ के बड़े से स्पीयर पर सर क्रिस्टन कोल का कटा हुआ सर भी था। उनके इस ब्लैक्स के आर्मी में अभी कुछ नए अलग अलग लॉर्ड्स भी शामिल हुए थे, इंक्लूडिंग लॉर्ड ओवेन बर्नी, सर मेरेल द बोल्ड, सर रॉजर क्रेन, सर गैरिक हॉल। ऐसे कुछ तगड़े नाइट्स उनके आर्मी में शामिल थे और उसी के साथ साथ इवन ब्लैक ट्रॉम्बो और उसके यही कुछ 100 साथी भी उनके आर्मी में शामिल रहे थे। तो अभी हाउस फुटली के सपोर्ट में अचानक से ये आर्मी आई कहां से? तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हाउस फुटली के लॉर्ड फुटली ने नॉर्थ में कई सारे अलग अलग रेवन्स भेजे थे, तो उन्हीं रेवन्स में से एक रेवन वहां पर नॉर्थ में सर गैरिबाल्ड ग्रे को जाके मिला था और इसीलिए वो प्लान करते हैं कि वो हाउस फुटली के मदद के लिए जाएंगे। सर गैरिबाल्ड ग्रे, लॉन्ग लिव द लायन स्लेयर, रॉडी द रूइन, रेड ड्रॉप रिवर्स और उनकी बड़ी सी आर्मी पहले से ही अच्छे से तैयार थी। वो तो वैसे भी एकदम बैटल हार्डन थे और वो चाहते ही थे कि किसी ना किसी बैटल में जल्द से जल्द वो शामिल हो सके और उन्हें ये मौका हाउस फुटली ने दे दिया था। तो इसीलिए रॉडी द रूइन और गैरिबाल्ड ग्रे के लीडरशिप में
में इस ब्लैक लॉयलिस्ट के आर्मी ने सीधा टम्बलटन पर अटैक कर दिया। ब्लैक्स की आर्मी जैसे ही ग्रीन्स के आर्मी को सामने देखते हैं तो सबसे पहला अटैक किया जाता है सर गैरिबाल्ड ग्रे के जरिए। हाई टॉवर्स के आर्चर्स ने एरोज की बारिश करके इस अटैक को जवाब दिया था, बट सर गैरिबाल्ड की बटालियन एकदम अच्छी तरीके से बच के सीधा टम्बलटन पर अटैक करती है और एक जगह पर एक फ्लैंक पर ग्रीन्स वर्सेस ब्लैक्स के बीच में एकदम धुआंधार बैटल शुरू हो गया। फिर दूसरे एक फ्लैंक पर से लॉन्ग लिव द लायन स्लेयर की बटालियन अटैक करते हैं एंड देन उसके बाद में तो रॉडी द रूइन और उसकी डेंजरस विंटर वुल्स के मेन एट आर्म्स तो सीधा हेड ऑन एकदम जोर से टम्बलटन में घुस गए। देन देयर वाज रेड रॉब रिवर्स जो एकदम अच्छे से दूर से अपने एरोज से कई सारे इंपॉर्टेंट जगहों को टारगेट कर रहा था। उसके यही कुछ 300 के आसपास के आर्चर्स थे और वो बहुत ही बुरी तरीके से दूर दूर से ग्रीन्स के आर्मी को डैमेज करने लगे थे। अभी यहाँ पर हमने फर्स्ट बैटल ऑफ टम्बलटन के बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन यानी कि ड्रैगन टेसारियन की बात ही नहीं की। तो एक्चुअली यहाँ पर अटैक करते करते ब्लैक लॉयलिस्ट काफी सारे बड़े बड़े ट्रेब्यूशेस और कुछ एकदम अच्छे स्कॉर्पियन वेपन्स को भी लेके आए थे। उन्होंने कई बार उन ट्रेब्यूशेट्स और स्कॉर्पियंस के जरिए टेसारियन को मार गिराने की कोशिश की। एक स्कॉर्पियन के वेपन पर तो खुद रेड रॉब रिवर्स मौजूद था और उसने टेसारियन को ऑलमोस्ट मार गिराया था, बट कैसे तो करके वहां पर टेसारियन बच गया था। एक बार तो रेड रॉब रिवर्स ने एक ऐसा स्कॉर्पियन से एरो मारा कि वो ऑलमोस्ट डेरॉन को ही लग गया था, बट टेसारियन ने एकदम लास्ट सेकंड में उस बड़े स्कॉर्पियन वाले एरो को एकदम अच्छे से डॉज किया। तो इस तरीके से रेड रॉब रिवर्स और उसकी जो भी एकदम डेंजरस आर्चर्स, बोमैन और कुछ अलग अलग क्रॉसबोज वाली जो बटालियन थी वो बहुत ही डेंजरस तरीके से टेसारियन पे अटैक करने लगे थे और कई सारे एरोज एक्चुअली टेसारियन को लग भी गए थे। तो टेसारियन को बहुत ही बुरे दर्द में देखकर डेरॉन थोड़ा सा घबरा गया और वो सीधा अपने हाफ इंजर्ड ड्रैगन टेसारियन को लेके थोड़ा सा बैटलफील्ड से भाग गया। देन दूसरे तरफ रॉडी और विंटर वुल्स की जो भी डेंजरस बटालियन थी वो ग्रीन्स के आर्मी को एकदम बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके सीधा अंदर घुसती है और एक जगह पर रॉडी द रूइन और ऑर्मुंड हाईटॉवर एक दूसरे के सामने आ गए। कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 50 लोगों को मारकर रॉडी द रूइन जब ऑर्मुंड के सामने पहुंचा तब वो हेड टू टो पूरा खून में लथपथ था और उसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी। उसका हेलमेट और शील्ड पूरी तरह से टूट गया था, बट रॉडी द रूइन को फिर भी ऑर्मुंड पे अटैक करके उसे खत्म करना था। रॉडी ने सर ऑर्मुंड को अपने से थोड़ा सा दूर देखा और वो गुस्से में सीधा उसके तरफ चार्ज करने लगता है। तब ऑर्मुंड कुछ भी करे उसके पहले ही उसका कजिन ब्राइडॉन हाईटॉवर बीच में आया और वहां पर ब्राइडॉन हाईटॉवर वर्सेस रॉडी की थोड़ी सी फाइट होने लगती है। ये बैटल एकदम धुआंधार शुरू होती है और उसी में इस बैटल में इवन ऑर्मुंड भी आता है और यहाँ पर लिटरली एक हैंडीकैप बैटल होती है, ऑर्मुंड एंड ब्राइडन हाईटॉवर वर्सेस रॉडी द रूइन। बट बिलीव इट और नॉट, रॉडी ने अपने खुद के बलबूते दोनों ब्राइडॉन और ऑर्मुंड को मार गिराया, बट वो भी इस बैटल में काफी ग्रेवली बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ। जैसे ही हाई टॉवर्स के मेन एट आर्म्स ने देखा कि रॉडी द रूइन ने ब्राइडॉन और ऑर्मुंड हाई टॉवर दोनों को मार गिराया है तो उन सभी हाई टॉवर मेन एट आर्म्स की बहुत ही बुरी तरीके से फट गई। वो सभी यहाँ वहां पर भागने लगते हैं क्योंकि उनका लीडर मारा गया था। उसी में दूसरे तरफ कई सारी ब्लैक्स की बटालियन अंडर द लीडरशिप ऑफ सर मेरेल द बोल्ड, सर रॉजर क्रेन, लॉर्ड ओवेन बर्नी, ब्लैक ट्रॉम्बो, ऐसे सभी इंपॉर्टेंट कमांडर्स के अंडर की जो भी बटालियंस थी वो एकदम अच्छी तरीके से ग्रीन्स के डिफेंसिव पोजीशन को डिस्ट्रॉय करने लगे थे। ग्रीन्स की ऐसी एकदम बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी और इसी में टेसारियन उनको मदद भी नहीं कर पा रहा था, बट डेरॉन को भी अभी समझा था कि उसे बैटल में घुसना पड़ेगा अगर उसे उसके ग्रीन्स के आर्मी को बचाना है। डेरॉन कैसे तो करके वहां पर नीचे आके ब्लैक्स के आर्मी पर अटैक
करने ही वाला था कि तभी आसमान में एक बहुत ही डरावनी भयानक चीख सुनाई देती है। ये चीख इतनी डेंजरस थी कि टेसारियन लिटरली आसमान में से कहीं तो दूसरी तरफ भाग गई इंस्टेड ऑफ अटैकिंग ब्लैक्स की आर्मी। आसमान में से आने वाली ये भयानक चीख थी वर्मीथॉर की। द ब्रॉन्ज फ्यूरी वॉज हियर। टेसारियन से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बड़ा वर्मीथॉर वहां पर पहुंचा था और उसके ऊपर ह्यू द हैमर राइड कर रहा था। वैसे ही वहां पर सिल्वर विंग भी आई रहती है और उसके ऊपर राइड कर रहा था अल्फ द वाइट। टम्बलटन के आसमान में वर्मीथॉर और सिल्वर विंग एकदम अच्छी तरीके से यहाँ वहां राइड करने लगते हैं और वो थोड़ा सा टेसारियन को डराने लगते हैं। जैसे ही वर्मीथॉर और सिल्वर विंग टम्बलटन के आसमान में अपना पावर गेम खेलने लगते हैं, तब सभी रेनिरा के ब्लैक सपोर्टर्स एकदम जोर जोर से चीयर करने लगे क्योंकि उनके सपोर्ट में ब्लैक क्वीन रेनिरा ने 2 अलग अलग बड़े इंपॉर्टेंट ड्रैगन्स भेजे थे। थोड़ी ही देर में सबको एकदम अच्छी तरीके से डराने के बाद में, एक अच्छा सा सर्वे करने के बाद में, उल्फ का सिल्वर विंग और ह्यू का वर्मीथॉर ड्रैगन बैटल में घुसे और उन्होंने सबसे पहले डिस्ट्रॉय करना शुरू किया टम्बलटन के टाउन को। बस कुछ ही सेकंड्स के ड्रैगन फायर्स के अटैक के बाद में, बस एक झटके में सभी चीयर्स चेंज्ड इनटू स्क्रीम्स। उल्फ ऑन सिल्वरविंग, ह्यू ऑन वर्मीथॉर ने टम्बलटन के शॉप्स, होम्स, सेप्ट्स, सभी छोटे मोटे मार्केट के जो भी दुकान वगैरह थे, उन सभी को बुरी तरह से जलाना शुरू कर दिया। ना ग्रीन्स और ना ही ब्लैक्स, ऐसे दोनों में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों ड्रैगन्स इस तरह से टम्बलटन के टाउन को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 10-15 मिनटों तक वर्मीथॉर और सिल्वर विंग ने बहुत ही बुरी तरीके से टम्बलटन को डिस्ट्रॉय किया और फिर उसके बाद में उन दोनों ड्रैगन्स ने डेरॉन को आसमान में घेर लिया। डेरॉन के टेसारियन ड्रैगन के सामने ह्यू ऑन वर्मीथॉर था और उसके जस्ट पीछे उल्फ द व्हाइट का ड्रैगन सिल्वर विंग था। उन दोनों के बीच में डेरॉन फंस गया था और उसे अभी लगा कि उसकी मौत तो अभी वहां पर पक्की है। बट देन ह्यू द हैमर डेरॉन को देख के सिर्फ मुस्कुराता है। यहां पर एक धोखा हुआ था, एक बड़ा धोखा। इट वॉज अ ट्रीजन। ह्यू द हैमर और उल्फ द व्हाइट पलट गए थे। उन्होंने अचानक से ग्रीन्स को सपोर्ट करने का फैसला किया था। इतना ही नहीं, बट ये जो ब्लैक्स के तरफ से अभी नए से लड़ने वाले जो भी लॉर्ड और जो भी नाइट्स थे, यानी कि जो सर रॉजर क्रेन करके जो नाइट थे और लॉर्ड ओवेन बर्नी जो थे, वो एक्चुअली सीक्रेटली ग्रीन्स के सपोर्टर थे। मैसिव वर्मीथॉर और ह्यूज सिल्वर विंग्स सब जगह पर आंख फेंक के ब्लैक्स के आर्मी को जैसे ही मारना शुरू करती है, तभी लॉर्ड ओवेन बर्नी और सर रॉजर क्रेन ने भी अचानक से अपने बैटल का रुख बदला और उन्होंने ब्लैक्स के सोल्जर्स को अचानक से मारना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि लॉर्ड ओवेन बर्नी एक्चुअली उस समय पर सर मेरेल द बोल्ड जैसे एक बहुत ही तगड़े नाइट के साथ में अच्छे से फाइट कर रहे थे, बट जैसे ही ह्यू और उल्फ वहां पर आए तो लॉर्ड ओवेन बर्नी ने सर मेरेल द बोल्ड के पीठ में स्पीयर घुसा के उनको मार दिया। इस भयानक धोखे के वजह से बस एक झटके में इस बैटल का पूरा डायरेक्शन चेंज हो गया था, इसका रुख मुड़ गया था। ब्लैक्स के पास में तो अभी कोई ड्रैगन ही नहीं था, बट दूसरे तरफ इस समय पर ग्रीन्स के तरफ से 3 डेंजरस ड्रैगन्स थे। तो ऑब्वियसली जो होना है वो शुरू हो गया। एकदम बुरी तरीके से ब्लैक्स के आर्मी का कत्ले आम शुरू हो गया। सर गैरीबाल्ड ग्रे को टेसारियन ने बहुत ही बुरी तरीके से जला दिया, तो दूसरे तरफ पेट ऑफ लॉन्गलीफ यानी कि लॉन्गलीफ द लायन स्लेयर अपने घोड़े से नीचे गिर गया और कई सारे अलग अलग घोड़ों ने उसे कुचल कर बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया।
उल्फ द व्हाइट अपने सिल्वर विंग पर बैठ के मस्त दारू पी रहा था और एकदम टल्ली होके वो यहाँ वहां पर आग फेंके जा रहा था, तो दूसरे तरफ ह्यू द हैमर जहां पर भी ब्लैक्स के सपोर्टर्स दिख रहे थे वहां पर वर्मीथॉर से जाके आग फेंक रहा था। वो ये भी नहीं देख रहा था कि वहां पर कुछ ग्रीन्स के भी सपोर्टर्स हो सकते हैं। वो बस अपने ड्रैगन वर्मीथॉर को अंधाधुंध आग फेंकने का हुक्म दिए जा रहा था एंड वर्मीथॉर वाज जस्ट किलिंग एवरीवन। बस कुछ ही घंटों में टम्बलटन बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था एंड दिस फर्स्ट बैटल ऑफ टम्बलटन वाज वन बाय ग्रीन्स एकदम आसानी से। ऑलमोस्ट 1000 सालों से ये टम्बलटन का टाउन एक बहुत ही अच्छा प्रॉस्परस टाउन रहा था, बट अभी सिल्वर विंग और वर्मीथॉर की वजह से ये टाउन लिटरली ऐश बन चुका था। ये फर्स्ट बैटल ऑफ टम्बलटन इतनी डेंजरस रही थी कि यहाँ पर कुछ ज्यादा खून बहा ही नहीं था, क्योंकि मोस्टली सभी सोल्जर्स की तो एशेस बन चुकी थी। ब्लैक्स की पूरी आर्मी बहुत ही बुरी तरीके से जलाई गई थी, उन्हें वाइप आउट किया गया था। तो इस तरीके से ये बैटल खत्म होती है, बट सभी को क्वेश्चन रहा, व्हाई ह्यू, व्हाई एंड व्हाई उल्फ, व्हाई।